नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों शरद पवार के बड़े नेता बीजेपी में जाने की कर रहे हैं तैयारी, क्या है एकनाथ शिंदे के खिलाफ नया मामला, क्यों सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं संजय राउत, महाराष्ट्र के बजट सत्र को लेकर क्या है कांग्रेस की तैयारी और एकनाथ शिंदे से क्या डर गए हैं उद्धव ठाकरे। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। शरद पवार गुट के करीबी नेता जयंत पाटिल बदल सकते हैं पाला, बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात के बाद अटकलें हुई तेज। महाराष्ट्र में फ्रांसीसी कंपनी के गंभीर आरोपों पर घिरे एकनाथ शिंदे, विपक्ष के हमले के बीच दिए जांच के आदेश। संजय राउत ने कर दी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ, एकनाथ शिंदे के 13 मंत्रियों के लिए गए फैसले से हुए गदगद। महाराष्ट्र में 3 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र, कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का बनाया खास प्लान। शिंदे गुट के जवाब में उद्धव ठाकरे गुट ने शुरू किया सेव टाइगर मिशन, पार्टी को बचाने के लिए बनाया खास प्लान। खबरों में सबसे पहले बात शरद पवार की। महाराष्ट्र में एक मुलाकात ने प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है। एनसीपी एसपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। इस बैठक के बाद कयासों का बाजार गर्म है। इस मुलाकात के बाद अटकलें लग रही हैं कि क्या जयंत पाटिल बीजेपी में जाने वाले हैं। हालांकि जयंत पाटिल और राज्य के राजस्व मंत्री बावनकुले दोनों ने जोर देकर कहा है कि उन्होंने मुंबई में बैठक के दौरान कोई राजनीति पर चर्चा नहीं की। जयंत पाटिल ने कहा कि उन्होंने सांगली जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े कामों के लिए 24 फरवरी शाम को चंद्रशेखर बावनकुले से मुलाकात की। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चंद्रशेखर बावनकुले से अपनी निर्वाचित क्षेत्र से जुड़े कामों के लिए मिलने गया था। जयंत पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से मिलने मेरे साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी गया था। 25 मिनट की बैठक के दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, इसकी बजाय हमने स्थानीय मुद्दों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा ही की। एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बैठक में सांगली जिले के मुद्दों से जुड़े कम से कम 1 दर्जन जो हैं मांगे अपनी रखी और जमीन से जुड़े अभिलेखों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग के बारे में भी अपनी चिंताओं को उठाया। ये दर्शाता है कि वक्त पर सुधार नहीं किए जा रहे और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसे मैंने बावनकुले के सामने उठाया। जयंत पाटिल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े कई मामलों को हल करने की जरूरत है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री जयंत पाटिल को एनसीपी और शरद पवार का कट्टर समर्थक माना जाता है। उनकी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के कई सियासी मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। खबरें तो ये भी हैं, क्या जयंत पाटिल पाला बदल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के तमाम नेता महायुति में जाने की जुगाड़ लगा रहे हैं, उसके बाद ये भी कयास लग रहे हैं कि जयंत पाटिल भी क्या बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। खबरों में अब बात एकनाथ शिंदे पर लग रहे आरोपों की। मुंबई में मेट्रो निर्माण से जुड़ी फ्रांसीसी इंजीनियरिंग कंपनी सिस्ट्रा ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MMRDA के सीनियर अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कंपनी ने फ्रांसीसी दूतावास के जरिए ये शिकायत दर्ज कराई है। धनंजय मुंडे और मणिक राव कोकाटे के बाद अब एकनाथ शिंदे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए ये MMRDA का काम शिंदे के हाथों में था। अब वही शहरी विकास विभाग को संभाल रहे हैं। फ्रांसीसी कंपनी के आरोपों के सामने आने के बाद शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने भी निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि शिंदे सरकार के घोटाले अब सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मुंबई में मेट्रो निर्माण कार्य से जुड़ी फ्रांसीसी इंजीनियरिंग कंपनी सिस्ट्रा ने अपनी शिकायत में कहा है, MMRDA के अधिकारी अनुचित लाभ उन्होंने मांगा, भुगतान में देरी की। इतना ही नहीं, ठेकेदारों का ऑर्डर बढ़ाने के लिए फर्म पर दबाव डाला। प्रोजेक्ट के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की मंजूरी रोकी गई। इतना ही नहीं, मनमाना जुर्माना लगाया गया। खबरों की माने तो फ्रांसीसी कंपनी ने ये शिकायत महाराष्ट्र के रेजिडेंट कमिश्नर को भेजी है और इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनके पास इस मामले की जानकारी फिलहाल नहीं है। वो राज्य के मुख्य सचिव सुजाता सैनिक से बात करके इस मामले की सच्चाई का पता लगाएंगे। तो वहीं सैनिक ने कहा है कि पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा
उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने इस मामले पर भी एक सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी कंपनी ने जो मुद्दा उठाया है वो काफी गंभीर है। मैं पहले से कह रहा हूं कि शिंदे भ्रष्ट मंत्री हैं, अब इसके सबूत भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में ये पूरा मामला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब बीजेपी और शिवसेना के साथ साथ फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन दोनों के बीच अनबन की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। शिंदे की नाराजगी काफी चर्चा में है और शिंदे ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि उन्हें हल्के में ना लिया जाए। 2022 में जिन्होंने उन्हें हल्के में लिया था उनका उन्होंने तांगा पलट दिया था। अब विपक्ष ने मांग की है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले के तूल पकड़ने के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फ्रांसीसी कंपनी सिस्ट्रा MMRDA के विवाद के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। संजय राउत ने 25 फरवरी को देवेंद्र फडणवीस के उस फैसले की तारीफ की जिसमें उन्होंने फिक्सर्स को मंत्रियों के व्यक्तिगत सचिव यानी पीएस या विशेष कार्य अधिकारी OSD के रूप में नियुक्त करने की इजाजत नहीं दी। संजय राउत ने दावा किया है कि जिन 16 अधिकारियों की ज्वाइनिंग को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंजूरी नहीं दी है उनमें 13 शिवसेना के मंत्रियों के थे। सीएम ने राज्य के हित में काफी कठोर निर्णय लिया है और उनकी ये पहल महाराष्ट्र की प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने में सहायक होगी। मीडिया से बात करने के दौरान संजय राउत ने कहा, मेरे पास उन 16 पीएस और OSD के नाम हैं जिनकी नियुक्ति रोकी गई। इनमें से 13 शिंदे गुट के मंत्रियों के हैं जबकि बाकी अजीत पवार गुट से जुड़े हैं। फडणवीस सख्त फैसले ले रहे हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम राज्य हित में लिए गए सही फैसलों का समर्थन करते हैं। संजय राउत ने यह भी आरोप लगाया कि जब एकनाथ शिंदे सीएम थे तब मंजूर किए गई कुछ परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने उन परियोजनाओं को रोककर राज्य की आर्थिक लूट को बंद कर दिया है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में महाराष्ट्र सरकार वार्षिक बजट पेश करेगी जो राज्य की आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं की दिशा तय करेगा। हालांकि इससे पहले ही कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति और जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने ऐलान किया है कि कांग्रेस 3 और 4 मार्च को व्यापक आंदोलन करेगी। 3 मार्च को किसानों के मुद्दे को लेकर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा जबकि 4 मार्च को नगर निगमों से जुड़े सवालों को उठाते हुए नगर निगम क्षेत्रों में आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को लेकर पूरी तरह से उदासीन बनी हुई है। किसानों को उनकी कृषि उपज का गारंटी मूल्य नहीं मिल रहा है यानी MSP की बात की है कांग्रेस ने, और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान बीजेपी गठबंधन ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। इसके अलावा नगर निगम चुनावों में जो BMC के और जो निकाय चुनाव हैं वो सालों से लंबित पड़े हैं। इसको लेकर भी कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए जिससे नगर निगम के अधीन आने वाले क्षेत्रों के विकास कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार इस मामले में लापरवाही बरत रही है और प्रशासनिक अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने बजट सत्र के पहले 2 दिनों में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। कांग्रेस के इस फैसले से महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार होने की पूरे आसार नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि सरकार इस विरोध प्रदर्शन के जवाब में क्या कदम उठाती है। और खबरों के आखिर में बात उद्धव ठाकरे के प्लान की। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी मिशन सेव टाइगर मिशन शुरू कर चुकी है जिसको लेकर पार्टी के नेताओं ने 25 फरवरी शिवसेना भवन में बैठक की। दरअसल इस मिशन के तहत पार्टी अब हर मंगलवार को मीटिंग करेगी जिसको लेकर शिवसेना यूबीटी की तरफ से रणनीति पहले ही तय की जा चुकी है। दरअसल 25 फरवरी को बैठक में पार्टी नेताओं ने आगे की प्लानिंग की और इस रणनीति के तहत शिवसेना यूबीटी 2 मार्च से महाराष्ट्र का दौरा करेगी जिसकी शुरुआत ठाणे से होगी जहां सबसे पहले आनंद दिघे के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी जाएगी और ठाणे के बाद पालघर, रायगढ़, बीड और परभणी भी यहां पर दौरे किए जाएंगे और इस दौरे का मुख्य मकसद
शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करना और संगठन को मजबूत करना और आने वाले चुनावों के लिए रणनीति तैयार करना है, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और शिंदे गुट के गठबंधन को खुली चुनौती देने की तैयारी में है। ऑपरेशन टाइगर के तहत शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों को अपने खेमे में लाने की योजना बना रहे थे और शिवसेना का दावा है कि 9 में से 6 सांसद हमारी पार्टी के संपर्क में हैं। शिवसेना नेताओं का कहना है कि इन सांसदों को उद्धव ठाकरे के साथ अब नहीं रहना है, इसलिए हमने इस मिशन को ऑपरेशन टाइगर का नाम दिया। सांसद और विधायकों के साथ साथ कई पूर्व नेता, विधायक और पूर्व सांसद पार्टी में आने के लिए भी बेचैन हैं। पिछले 2.5 सालों से हमारा ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कई लोग शामिल होना चाहते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ खुलकर सामने नहीं आया। ऑपरेशन टाइगर के तहत जो छोटे नेता हैं, जो लोकल स्तर के नेता हैं, वो सैकड़ों की संख्या में शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं और कई पूर्व विधायक भी यहाँ पर शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। अब इसी को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे ने भी यहाँ पर टाइगर ऑपरेशन के तहत सेफ टाइगर मिशन शुरू किया है। लेकिन अब देखना यह होगा उद्धव ठाकरे इसमें कितना कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे पर कई गंभीर आरोप अब तक लगते रहे हैं। उनकी ही पार्टी के नेता उन पर यह आरोप लगाते हैं कि वो निचले स्तर के कार्यकर्ता और जो पार्टी के और कार्यकर्ता नेता हैं वो उनसे बातचीत तक नहीं करते, उनसे मिलना भी दूभर रहता है। और जो पार्टी के गिनती के नेता हैं, जिनमें संजय राउत और 1-2 और नेता हैं, जिनमें रविंद्र जैसे जो बड़े नेता हैं, वो सिर्फ उन्हीं से मुलाकात करते हैं, इसके बाद और किसी से मुलाकात नहीं करते, जिसके बाद पार्टी में लगातार टूट जो है वो होती जा रही है। अब इसी को लेकर ये दौरों का दौर शुरू हुआ है, लेकिन अब इस मिशन में उद्धव ठाकरे को कामयाबी मिलती है या फिर यहाँ पर भी वो विफल रहते हैं, ये तो वक्त बताएगा। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।